हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन भी स्टूडेंट्स के अभी हाल ही में एग्ज़ाम लगे हुए हैं, वो चाहे आपका एसएससी जीडी का हो या फिर आपका एयरफोर्स में आपका ले लीजिए वाई ग्रुप, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पर एसएससी का सीएचएसएल। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा बात जरूर करिएगा। तो आज का टॉपिक होने वाला है अनुच्छेद से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोला गया है यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत भारतीय राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है कि भारत जो है वो भारतीय राज्यों का एक संघ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। राइट आंसर आपका हो जाना है अनुच्छेद 1। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेकंड नंबर, बोला गया यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। राइट आंसर आपका हो जाना है अनुच्छेद 110। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 110 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा थर्ड नंबर, बोला गया यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर बताना है कि अनुच्छेद 371 जी में जो विशिष्ट उपबंध दिए गए हैं, या आप बोल सकते हैं कि विशेष अधिकार जो राज्य को दिए गए हैं, वो कौन सा राज्य है जिसे ये सभी अधिकार प्राप्त हैं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाना है मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पर फोर्थ नंबर, बोला गया है यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्पस से। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाना है अनुच्छेद 148। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 148 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फिफ्थ नंबर, बोला गया यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्पस से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है अनुच्छेद 312। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 312 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सिक्स नंबर, बोला गया यहाँ पर लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान जो दिया गया है वो किस अनुच्छेद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाना है अनुच्छेद 108। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 108 में ही आपको बताया गया है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया जा सकता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेवेंथ नंबर, बोला गया यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। यहाँ पर आपको बताना है कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। राइट आंसर आपका हो जाना है अनुच्छेद 315। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 315 राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 8 नंबर, बोला गया यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वित्तीय आपातकाल के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। राइट आंसर हो जाना है अनुच्छेद 360। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिए गए नाइन्थ नंबर, बोला गया यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है
अनुच्छेद 40 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 10th नंबर बोला गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे आदि आपके जो पुरस्कार होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाना है अनुच्छेद 18। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 11th नंबर बोला गया है यहाँ पर, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां शामिल हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, वो चाहे किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन तो सबसे कॉमन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 12 नंबर बोला गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाना है अनुच्छेद 368। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 13 नंबर बोला गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार CHSL एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाना है अनुच्छेद 123। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123 आपका कहता है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का प्रावधान दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 14 नंबर बोला गया है यहाँ पर, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह किस अनुच्छेद में हुआ है? यहाँ पर आपको बताना है कि पूर्ण संविधान जो है आपका, उसमें सिर्फ एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आपको ये बताना है कि यह जो मंत्रिमंडल शब्द है यह किस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। राइट आंसर हो जाना है अनुच्छेद 352। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352 राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 15 नंबर बोला गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। राइट आंसर आपका हो जाना है अनुच्छेद 280। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280 राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 16 नंबर बोला गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में मिलता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है अनुच्छेद 36 से 51। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 36 से 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 17 नंबर बोला गया है यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। राइट आंसर आपका हो जाना है अनुच्छेद 256। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 256 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर से कर दीजिए, और साथ में आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको अगर पूरे जो इम्पोर्टेंट आपके अनुच्छेद होते हैं उन पर एक विस्तृत वीडियो चाहिए तो उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी डिमांड ज़रूर पूरी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पर 18 नंबर बोला गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। राइट आंसर आप सभी को पता होगा अनुच्छेद 51। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 19 नंबर बोला गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह अनुच्छेद कौन से हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि समता का अधिकार जो है वो किन अनुच्छेदों में बताया गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। राइट आंसर आपका हो जाना है अनुच्छेद 14 से 18। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 से 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 20 नंबर बोला गया है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान
किस अनुच्छेद में है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है अनुच्छेद 55। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पस से। यहाँ से आपके सभी इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ में जिन भी स्टूडेंट्स को इसका PDF चाहिए हो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ में आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और अगर आपको अनुच्छेद पर एक विस्तृत वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए कल मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।